भी कह रहे हैं ना कि ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच होती है। कार्यकर्ता वो होते हैं जो वर्करी करने जा रहा है, हमारा कार्यकर्ता जो फील्ड में जा रहा है उनको दारू बांटेंगे, उनके लिए दारू बांटने की बात नहीं है, वो उनका सम्मान होता है। अगर कोई सब लोग नहीं करते, जो लोग उनमें ऐसे लोग हैं जो इस तरह काम जो करते हैं उनको दारू बांटो और उससे काम करो, वो सम्मान है, वो सम्मान है, वो सम्मान है। यहाँ पर अमन त्यागी नाम का एक नेता है, धरातल पर कुछ नहीं है, व्यवस्था जीरो है, पूरी तरह से दोगली नीति के साथ काम करता है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया था। वहाँ मात्र अपना व्यक्तिगत लाभ की बात कर रहे हैं, वहाँ मात्र अपनी जेबें गर्म कैसे की जाए, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कैसा किया जाए, पार्टी के नाम से पार्टी के माध्यम से मलाई चाटनी है। लेकिन अगर समय आने पर पार्टी के साथ वफादारी नहीं करनी है, गद्दारी करनी है, ये इनके खून में और इन्होंने व्यवस्था पहले भी की और आगे भी ये कर रहे हैं। मलाई चाटने वाली बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है ना। अभी तो देखिए, सुबोध राकेश भारतीय जनता पार्टी में थे। सुनिए, सुबोध राकेश जिला पंचायत तो जनता का सेवक है, 24 घंटे धरातल पर रह के काम करता है। तो जो शब्द आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही बता। अब उस बात को मेरे एक्सप्लेन करने दो भैया, प्लीज। ये मेरा क्षेत्र सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है, इनके दम पर राजनीति करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मलाई चाटने वाली राजनीति सुबोध राकेश ने कभी नहीं की है और ना भविष्य में करेगा। आपका 27 करोड़ आपने कहां लगाया, हम इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक से पूछना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने आके जवाब दो, मीडिया के सामने जवाब दो, मंचों के माध्यम से जवाब दो। युवाओं में उनके बेटे काफी पॉपुलर हैं। हाँ, बहुत पॉपुलर हैं, जो खाने पीने वाली व्यवस्था के लोग हैं, जिनको मात्र यही चाहिए व्यवस्था, वही लोग उसके आसपास आपको दिखाई देंगे। नहीं तो एक सम्मानित सिस्टम का आदमी एक भी अगर उस लड़के के उनके खड़ा आपको दिखाई दे तो हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि दोनों परिवार एक ही हैं। लड़ने वाले बसपा वाले भी एक हैं और कांग्रेस वाले भी एक ही हैं। ये दोनों के दोनों लोग विधायक बनना चाहते हैं। विधायक कोई भी बने, विधायक इन्हीं के परिवार का बनता है। देखिए, विधायक आप लोग किसी और को मौका नहीं देना चाहते, आपस में लड़ते हैं। मौका लो ना, कौन मना कर रहा है भाई, आओ ना, मौका लो। ये तो खुला दरबार है, तो जनता का काम है, हमने थोड़ा रोक दिया है। तो फाइनली वोट तो सबको चाहिए। बात समझे नहीं आप, बात तो आप समझे नहीं हमारी। मैं समझ रहा हूँ, जनता भी समझ, जनता के सामने जो जा रहा है वो समझ रहे हैं। आप बात समझ नहीं, जनता जो डिसाइड करेगी वो आप। मैं दोस्तों ये कह रहा हूँ आपसे कि आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए। जो बात हम कह रहे हैं गुप्ता जी, अभी बंद मत करना भैया। सुबोध राकेश जी भगवानपुर विधानसभा के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने पाला बदला और बन गए बसपा के प्रत्याशी। और बनते ही इसके बाद दौर शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी से युद्ध का, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पे भी सवाल खड़ा होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति भगवानपुर विधानसभा में होगा या नहीं होगा। खैर, इन सब बातों पे बाद में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज मैं हूं भगवानपुर विधानसभा में और भगवानपुर विधानसभा में बसपा के प्रत्याशी हैं सुबोध राकेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद गुप्ता जी। और आपसे यही सवाल करूंगा मैं सबसे पहले कि मतलब भाजपा छोड़ सीधा बसपा का हाथ, बसपा के साथ आप हो गए खड़े चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए या राजनीतिक समीकरण को देखने के लिए, किस तरीके क्यों ऐसा किया आपने? देखिए, पार्टी की, अगर राजनीतिक पार्टी की हम बात करें जी, भारतीय जनता पार्टी के आज का स्थिति कहीं ना कहीं लोगों में एक रोष बड़ा है। निर्णय कुछ ऐसे लिए गए हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, हर तबके में एक रोष व्याप्त है पूरी तरह। और उसी व्यवस्था के साथ जनता का सेवक भी है। जनता अगर नाखुश है नेता या पार्टी से तो व्यवस्था नहीं चलती है। और निश्चित रूप से उसी व्यवस्था को देखते हुए हमने निर्णय लिया है। अपने सम्मानित सर्व समाज के लोग चाहते थे कि यहाँ पर भगवानपुर विधानसभा में एक सुबोध राकेश एक ऐसी पार्टी से है जिसमें सर्व समाज आसानी से खड़ा हो सके, सम्मान के साथ सपोर्ट कर सके, वोट कर सके। ऐसी पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए जो हमें इस क्षेत्र के सम्मानित सर्व समाज के लोगों ने बोला था, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने निर्णय लिया है। तो सर्व समाज के लोगों ने ठीक इलेक्शन से पहले बोला नहीं, 4.5 साल बाद बोला, जिला पंचायत सदस्य आप थे, काफी बाद बोला, काफ़ी समय से प्रक्रिया चल रही थी। हाँ। और हम इस बात को देखते देखते काफ़ी लंबा समय हमारा अंतराल निकला। अपने क्षेत्र के लोगों से चर्चा करते करते, सर्व समाज के लोगों से बात करते करते लगभग 1-1.5 साल 2 साल का ये अंतराल रहा, जिसमें हमने अपने लोगों से चर्चा शुरू की थी। और हमारे लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने हमें यही सलाह दी कि आप इस व्यवस्था में आइए, हम इसमें आपके साथ खड़े होंगे और यहाँ से आप निश्चित रूप से विधायक बनेंगे। मतलब आपके जो वोटर्स थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, लेकिन अगर आप बसपा में आते तो आपके वोटर्स आपको वोट देते? निश्चित रूप से वोट तो वहाँ भी मिल रहा था, लेकिन वहाँ स्थिति कुछ और यहाँ पर चेंज हो गई थी। एक तो हमने कहा रीति नीतियाँ जो लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। दूसरा, भगवानपुर विधानसभा में ऐसे कुछ दोगले नेताओं के हाथों में ये कमान है जहाँ पर वो पार्टी के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए काम करते हैं।
उन्हीं के सिस्टम से यहाँ पर ये पार्टी चल रही है। और इस पार्टी को पूरी तरह से गर्त में उतारने का काम निश्चित रूप से उन दोगले नेताओं का है जो आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पहले 2017 में भी उन्होंने ये किया था और अब भी उसी लाइन पर चल पड़े हैं। अब हमने ये व्यवस्था बदली है, वो भारतीय जनता पार्टी में आज भी और करते हैं सपोर्ट, करते हैं कांग्रेस पार्टी को। 2007 में भी 17 में भी ऐसा ही किया और आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। आज हमने उनके लिए रास्ता खोला है कि अब अपनी वो दिखाएं कितनी ताकत उनके अंदर है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कितनी व्यवस्था उन्होंने धरातल पर बनाई है, ये अब उनको भी दिखाना है और उनके नेताओं को भी दिखाना है जो उन्हें देहरादून में बैठकर आंख बंद करके गलत तरीकों से भी सपोर्ट करते हैं। क्या आप उन नेताओं के नाम लेंगे? देखिए, नाम वाम की बात राजनीति में नहीं आता हूं मैं। अब तो आप ऑलरेडी पार्टी बदल चुके हैं। लोकल नेताओं, दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं। लोकल नेताओं की अगर बात करें उसमें आप लोग जानते हैं अभी देवेंद्र अग्रवाल है यहाँ पर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहा है, उसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख थी। आज की डेट में सबसे बड़ा दोगला अगर उस पार्टी में वो है तो यहाँ देवेंद्र अग्रवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आज भी बैठा है, प्रत्याशी का पर्चा भी भरवाने जा रहा है, प्रत्याशी के टिकट के लिए प्रयास भी किया भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी का सहयोग कर रहा है और पूरी तरह से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं भाजपा के उन नेताओं से भी कि ऐसे दोगलों को, पार्टी के नेताओं को ऐसे दोगलों पर नज़र रखनी चाहिए जो अपनी पार्टी जिसने उनकी व्यवस्था को बनाया, जिस पार्टी से उन्होंने आर्थिक लाभ उठाया, ऐसी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर अमन त्यागी नाम का एक नेता है, धरातल पर कुछ नहीं है, व्यवस्था जीरो है, पूरी तरह से दोगली नीति के साथ काम करता है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया था। तो ऐसी व्यवस्था के लोग जिनके हाथ में यहाँ पर कमान इन लोगों ने दी हुई है, यहाँ का जिला इनकी व्यवस्था से चल रहा है, जिले की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों के हाथों में है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की भी औकात का इस चुनाव में पता लगने जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कितना मजबूत यहाँ कर सकते हैं। आप जिन स्थानीय नेताओं का नाम ले रहे हैं, क्या ऐसे भी कुछ नेता हैं जो शीर्ष नेतृत्व है जो भारतीय जनता पार्टी में वो यहाँ पर सपोर्ट की शुरू करता है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व वो तो निश्चित रूप से उनके साथ है, लेकिन इक्का दुक्का नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सारी दुनिया जानती है। जैसे आप जिन लोग का नाम ले रहे हैं, अगर उन्हें पार्टी हटा दी होती, पार्टी अगर हटा दी होती तो क्या आप करते? फिर आप भाजपा में? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ व्यवस्था सोच की है ही नहीं, वहाँ विकास की सोच की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ मात्र अपना व्यक्तिगत लाभ की बात कर रहे हैं, वहाँ मात्र अपनी जेबें गर्म कैसे की जाए, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कैसे किया जाए। पार्टी के नाम से, पार्टी के माध्यम से मलाई चाटनी है, लेकिन अगर समय आने पर पार्टी के साथ वफादारी नहीं करनी है, गद्दारी करनी है, ये इनके खून में और इन्होंने व्यवस्थाएं पहले भी की और आगे भी ये कर रहे हैं। मलाई चाटने वाली बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है ना। अभी तो देखिए, सुबोध राकेश भारतीय जनता पार्टी में थे। सुनिए, सुबोध राकेश तो जनता का सेवक है, 24 घंटे धरातल पर रह के काम करता है। तो जो शब्द आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही अब उस बात को मेरे एक्सप्लेन करने दो भैया। प्लीज। आपने कहा मलाई चाटने वाली बात, सुबोध राकेश के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, सुबोध राकेश ने ना तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जाकर कभी ये कहा कि मुझे किसी मलाई चाटने वाले पद को दो, ना हम किसी मुख्यमंत्री के पास हम इस काम के लिए गए, ना किसी और व्यवस्था के लिए पास गए। मलाई चाटना उसे कहते हैं जब कोई पार्टी उसको पद देती है और पद के साथ वो लोगों को लूटने का काम करता है, इसे मलाई चाटना कहते हैं। सुबोध राकेश ने धरातल पर रहकर जनता के काम किए हैं। सुबोध राकेश अपने दम पर यहाँ पर 5 साल राजनीति करी है, किसी सरकार का कोई समर्थन नहीं, किसी नेता का कोई समर्थन नहीं। सुबोध राकेश ने अपने क्षेत्र के लोग बैठे हैं, ये मेरा क्षेत्र सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है, इनके दम पर राजनीति करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मलाई चाटने वाली राजनीति सुबोध राकेश ने कभी नहीं की है और ना भविष्य में करेगा। मेरा लक्ष्य है जनता सेवा करना और जनता सेवा के लिए राजनीति में हूँ और यही करता रहूँगा हमेशा। तो आप अपना प्रतिद्वंदी फिलहाल इस विधानसभा में किसको मानते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, निश्चित रूप से जैसा कि रुझान आपको लग रहा है, आप मीडिया के साथी हैं, आप क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, आप लोगों के साथ पास रुझान भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से सर्व समाज हिंदू मुसलमान इस भगवानपुर विधानसभा का सुबोध राकेश के साथ पूरी तरह से आशीर्वाद देने के लिए खड़ा हो गया है, ये दोनों पार्टियां मेरे आसपास भी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। इस क्षेत्र की सम्मानित मुकाबला आपका क्या इन दोनों पार्टियों से है या किसी से मुकाबला नहीं है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से? किसी से नहीं मुकाबला, सिर्फ कांग्रेस से है, किसी से नहीं है। पिछली बार आप हार चुके हैं कांग्रेस से, अब पिछली बार वो पीछे गई, वो बातें पीछे गई। जाहिर सी बात है, जो विधायिका हैं तो वो उनका कुछ तो वजूद होगा है, लोग ही हैं, वजूद खत्म हो गया है, पूरी तरह से क्षेत्र में अपना वजूद खो चुकी हैं दूसरों के नाम से। हमारे बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी से बनी बनाया सिस्टम उनको बना था। नेता वो समझता है व्यवस्था को जो धरातल से उठकर चलता है, और आज भी 7 साल हो गए विधायक बने हुए। बड़ों के नाम से विधायक तो बन गए, लेकिन नेता नहीं बन पाए, ना काम कर पाए, ना विकास कर पाए। ये पूरा क्षेत्र आप कर घूम कर देखिए, पूरे क्षेत्र में प्रत्येक गांव में
सड़कें बदहाली में हैं, गड्ढे बड़े बड़े सड़कों में पड़ गए हैं, गाँवों की मेन रोडों में व्यवस्था खराब हो गई है, कहीं भी कोई विकास कार्य इनके माध्यम से नहीं हुआ है। और विकास तो छोड़िए, आप सम्मान का सिस्टम नहीं चला है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ और पूछ रहा हूँ मैं हर जगह उनसे ये सवाल कि बड़े बड़े काम जो एक विधायक करता है वो तो इनसे किए नहीं गए, इन्होंने ये कह के टाल दिया कि मेरी सरकार नहीं है। हम इनसे ये सवाल करते हैं कि 7 साल से यहाँ पर विधायक हैं और 7 साल से विधायक हैं, 7 साल में लगभग 27 करोड़ रुपया निधि इनके खाते में आया है। हम इनसे बार बार सवाल करते हैं, जवाब दो, कहीं से जवाब नहीं दे रहे हैं ना। आप मीडिया के बंधु आप जाते हैं, आप भी पूछते हैं, वहाँ भी सवाल का जवाब नहीं है। हम मंचों पर खड़े होकर पूछ रहे हैं, मंचों से जवाब नहीं है। हम उनसे पूछना चाहते हैं और बात और काम तो छोड़िए, आप जो एक जिला पंचायत सदस्य, एक ग्राम प्रधान जो आज निधि अपनी उसके माध्यम से सड़कें बना देता है, आप सड़कें भी नहीं बना पा रहे हो। आपका 27 करोड़ आपने कहाँ लगाया? हम इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक से पूछना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने आके जवाब दो, मीडिया के सामने जवाब दो, मंचों के माध्यम से जवाब दो। जवाब ये दे नहीं सकते क्योंकि पूरा खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, कॉलोनियों में पैसा लगाया गया है, भूमाफियाओं के साथ बंदरबाट की गई है। ऐसे लोगों के माध्यम से आज चारों तरफ से यहाँ की निवर्तमान विधायक घिरी हुई है। जनता से कोई सरोकार नहीं, विकास से कोई सरोकार नहीं, काम पूरी तरह ठप, व्यवस्था पूरी तरह खराब। आपने व्यवस्था की बात की, नेतृत्व की भी बात की कि विधायक तो बन गए पर नेतृत्व करने की क्षमता पे आपने सवाल उठाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उनके पुत्र, भाई आपके बड़े भाई, उनके पुत्र हैं अभिषेक राकेश जी, भाई उनकी धर्मपत्नी है, तो आपको नहीं लगता कि उनके अंदर भी गुण होगा, नेतृत्व क्षमता? आपके अंदर नेतृत्व क्षमता आ गई, उन लोग के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं होगी। देखिए, अगर आप सुरेंद्र राकेश जी का जिक्र कर रहे हैं, गुप्ता जी देखिए, आप तो नेतृत्व क्षमता सुनिए, आप रिपोर्टर बंधु हैं, आप जो कह रहे हैं, आप सवाल को सही सिस्टम से नहीं पूछ पा रहे। आप 7 साल से उनको देख रहे हैं। नेतृत्व क्षमता वो दिखाता है जो कुर्सी पर बैठता है, और जिसको कुर्सी मिल जाती है उसको वो क्षमता दिखाने का मौका मिलता है। हम दावे के साथ कह रहे थे कहीं क्षमता नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको मौका नहीं मिला? मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा मैं। सुबोध राकेश को मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा मेरे अंदर क्या क्षमता है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की जो सिस्टम यहाँ पर जो दिख रहा है, वो हम दिखाएंगे। जो दिख रहा है उसमें आपको क्षमता नहीं दिख रही है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है आपको दिख रही है। आपको दिख रही है? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप बताइए। मुझे नहीं दिख रही है, आपको दिख रही है? मैं तो सिर्फ जनता सवाल पूछता हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ। जनता भी आपसे सवाल कर सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको देख रही है उनकी मैं क्षमता? वही तो कह रहा हूँ। ये सर्व समाज खड़ा है यहाँ, देखो ये यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। नहीं, ये हमारे सपोर्टर हैं। ये सपोर्टर भी लोग हैं जिन्होंने आपको भाजपा से सपोर्टर भी बनाने में बनते हैं, बसपा में लेकर सपोर्टर भी बनाने से बनते हैं। सपोर्टर घर बैठकर नहीं बनते हैं। सपोर्टर तब बनता है जब जनता के बीच में खड़े होकर आदमी काम करता है। मेरे साथ आज इस भगवानपुर विधानसभा का कांग्रेस पार्टी के बड़े समर्थक कहे जाने वाले लोग आज सुबोध राकेश के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े समर्थक कहे जाने वाले लोग आज सुबोध राकेश के साथ खड़े हैं। ये काबिलियत है। सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये काबिलियत है। और उन लोगों की जो 7 साल से यहाँ विधायक हैं, वो अपने उन लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं जो जिन्होंने उनको वोट दिया था, सपोर्ट दिया था, 2017 में विधायक बनाया था, उन लोगों को भी वो अपने पास नहीं रोक पा रहे हैं। यही तो नेतृत्व क्षमता होती है, व्यवस्था होती है। अगर आप आदमी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, आप क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, आप विकास नहीं करा पा रहे हो, लोगों के छोटे छोटे काम नहीं करा पा रहे हो, तो कैसे नेतृत्व बनेगा, कैसे सिस्टम बनेगा, कैसे क्षमता बनेगी? मैं 2 सवाल करता हूँ। मैं 2 सवाल आपने कहा कि भाजपा के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इस वक्त वो लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो भाजपा में है इस वक्त, और या इस वक्त वो कांग्रेस में है या नहीं है? छोड़ के आ चुके हैं बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में छोड़ के, बड़ी संख्या में। कम से कम ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि बसपा में रहते, भाजपा में रहते हुए या कांग्रेस में रहते हुए आपको नहीं, छोड़ के आ चुके हैं। अगर मान लीजिए कोई कांग्रेस का व्यक्ति उनके साथ रह रहा होगा और वहां से आकर कह रहा है कि हम बैक एंट्री से, बैक डोर से हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप क्या करेंगे? सपोर्ट लेंगे नहीं लेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग मुझे खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, और वो बड़ी संख्या है। यहाँ पर बैकडोर वाले भी हैं। बैकडोर वालों की व्यवस्था की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, है या नहीं है? मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ, वो तो समय बताएगा। आपने बीजेपी के पर्सपेक्टिव आपने बोला कि बीजेपी के बहुत से ऐसे लोग थे जो छोड़कर समर्थन में आ गए। नहीं, बीजेपी के ऐसे बहुत से लोग थे जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आज भी वही है। आपने बोला, मैं कह रहा हूँ ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो कांग्रेस पार्टी में होंगे या भाजपा में होंगे, वो आपको बैकडोर सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था सुबोध राकेश के पास नहीं है। कहने वाले कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के लोग आपको लड़ा रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, जो सुनने वाली बात है, सुबोध राकेश अपने दम पे चुनाव लड़ता है। भाजपा के लोग आपको सुबोध राकेश अपने सर्व समाज के दम पे चुनाव लड़ता है, ना किसी बीजेपी के दम से लड़ रहा हूँ, ना किसी कांग्रेस के दम पे लड़ रहा हूँ, अपने दम पे लड़ रहा हूँ। और ये क्षेत्र का सर्व समाज खड़ा है सुबोध राकेश के साथ आशीर्वाद देने के लिए। दूसरों के पैरों पर चलने वाले दूसरों के भरोसे लड़ते हैं, सुबोध राकेश अपने पैरों पर चलता है।
सुबोध राकेश धरातल पर रहता है, हवा में नहीं उड़ता है। और सुबोध राकेश 24 घंटे जनता की सेवा करता है। आज इस क्षेत्र का सर्व समाज सुबोध राकेश को चुनाव लड़ा रहा है। ना कोई पार्टी है, ना कोई व्यवस्था है। मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, वो मुझे चुनाव लड़ा रही है। ना कोई बीजेपी लड़ा रही है, ना कोई कांग्रेस लड़ा रही है। मेरी पार्टी चुनाव मुझे लड़ा रही है, मेरी पार्टी लड़ा रही है, मेरी पार्टी के लोग मुझे लड़ा रहे हैं। इस क्षेत्र के सम्मानित सर्व समाज के लोग लड़ा रहे हैं। ना कोई बीजेपी है, ना कांग्रेस है। जो इस क्षेत्र का विकास लोग चाहते हैं, जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वो हर व्यवस्था के लोग हैं जो सुबोध राकेश को आज आगे बढ़ता पार्टी के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के लोग जो मेरे क्षेत्र के, मेरे समाज की, मेरी व्यवस्था के लोग हैं, उनका भी समर्थन सुबोध राकेश के साथ है। और निश्चित रूप से आजाद समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, आजाद समाज पार्टी की भी बात कर रहा हूं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। क्या वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बड़ी संख्या में वो लोग अपना सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट? बड़ी संख्या में अपने नेता के साथ, अपने भाई के साथ, भाई हूं मैं उनका। यहाँ पर व्यवस्था खड़ाने, अपने समाज की लड़ाई लड़ने वाला उनका नेता सुबोध राकेश है। और निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, वोट काटने के लिए किसी भी माध्यम से कोई भी आएगा, मेरा समाज वोट कटवाने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग भी मेरे साथी जो उस व्यवस्था में भी हैं। अधिकांश जगह पर आजाद समाज पार्टी के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बसपा के वोट्स को भी काटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं आपसे यही कह रहा हूँ, और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं जीत भी तो सकते हैं। मैं अपनी आजाद समाज पार्टी का जीत भी आपको लगता है आजाद समाज पार्टी का नेता कहीं कोई जीत सकता है? देखिए, ये तो समय बताएगा। फिर भी मतलब लेकिन आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। मैं ये समय बताएगा, ये इस बारे में मैं कुछ आपको नहीं बता, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। लेकिन भगवान आगे के भविष्य की भविष्यवाणी करना मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि भगवानपुर विधानसभा में यहाँ के सम्मानित सर्व समाज के लोग और मेरे समाज के वो युवा साथी जो उस पार्टी की व्यवस्था में भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सुबोध राकेश आगे बढ़े, सुबोध राकेश समाज के सम्मान की व्यवस्था को बनाने के लिए सिस्टम को बढ़ाए। ऐसे सपोर्ट के साथ लोग मेरे साथ। मतलब बड़ी बात यह है दोस्तों कि आजाद समाज पार्टी जो कि इंडिपेंडेंट ये कहती है कि बसपा से अलग है हम, बसपा की रीति नीति से अलग है हम, बसपा की विचारधारा से अलग है हम, वो लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, तो कार्यकर्ताओं नेताओं की बात नहीं। कार्यकर्ताओं से तो पार्टी है, कार्यकर्ताओं की बात बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कर रहे हैं। वो मतलब विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है। विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो आप उनसे बात करना है जो जिनके। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो भाई बीजेपी छोड़ कभी बसपा में, कभी कोई आजाद समाज पार्टी। ये तो राजनीति का सिस्टम है, ये तो हमेशा चलता रहेगा। इसमें आप ज्यादा न जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है उसके बारे में ज्यादा बात करने की। चलिए दोस्तों, बहुत सारे विषयों को लेकर बहुत सारे विषयों को लेकर के बात करता रहूंगा, क्योंकि ये राजनीतिक विषय है। राजनीतिक विषय ऐसा होता है कि आप कितनी भी चर्चा कीजिए, करते रहिए। खैर, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपने नेतृत्व क्षमता की हर एक विषय पे आप बात कर रहे हैं। अंत में एक सवाल है, कोई ऐसा विजन बताइए जो कि मैं समझता हूँ कि भगवानपुर विधानसभा वासियों के लिए बेहतर साबित होगा। आपका कोई ऐसा आइडिया जो जिस बेसिस पर जनता आपको वोट करेगी? देखिए, अभी आप विजन जो डेवलपमेंट का, अभी आपने नेतृत्व की बात की है, मैं एक बार दोबारा उसी बात पे आपके आ जाता हूँ। वहीं पर आना, आखिरी सवाल आपका है, उसे मैं व्यवस्था पे आ जाता हूँ। विधायक तो बहुत सारे बन जाते हैं, लोग बनते भी हर सीट पर विधायक बनते हैं, लेकिन नेता बहुत कम आपको मिलेंगे जो नेतृत्व करने की क्षमता जिनके अंदर होती है, अपने समाज को लेकर चलने की ताकत और हिम्मत होती है, सर्व समाज का पूरी तरह बैलेंस करते हुए उनको सम्मान के साथ आगे बढ़ाने की हिम्मत होती है। इस क्षेत्र की निवर्तमान विधायक हैं, 7 साल से विधायक हैं। अपने बड़े भाई हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी उनके पति थे और उनके नाम से वो विधायक बनी, सब लोग जानते हैं। उसके बाद उनको मौका दिया इस क्षेत्र की जनता ने, बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उस मौके को वो भुना नहीं पाई हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ युवाओं में उनके बेटे काफ़ी पॉपुलर हैं। हाँ, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलर हैं। और निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा और दिखाई भी दे रहा है कि पॉपुलरिटी क्या है। वो धरातल पे काम अभी बच्चा है, बच्चा, और व्यवस्था से बहुत दूर है। अभी हवा में है, धरातल पे नहीं है। पूरी बात सुन लो मेरी, अभी हवा में है, धरातल पर नहीं है। धरातल पे काम क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, अभी उस बच्चे को इतना भी नहीं पता। और बात तो छोड़िए आप, सम्मान क्या होता है, बड़ों का छोटों का सम्मान क्या होता है, वो भी कहीं दूर तक उनके आसपास नहीं है। निश्चित रूप से आज की डेट में पूरे क्षेत्र में एक ही चीज़ उनके माध्यम से लोगों में बट रही है, और वो है शराब नाम का जहर। और आप जाकर देखिए, पूरे क्षेत्र में 5 साल 7 साल में काम नहीं किया, विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया। और आज वो जो आप जिसकी पहलवान की बात कर रहे हैं, आज लोगों को सिर्फ एक चीज़ दे रहा है, जगह जगह शराब बांटी जा रही है। गरीब लोगों को खराब व्यवस्था उनकी करने के लिए, नौजवानों का सिस्टम बिगाड़ने के लिए 1 महीना पहले व्यवस्था होती है। 1 मिनट, ये बात मैं पूरी कर लूँ। ये व्यवस्था होती है, बात ठीक है, लेकिन एक समय पर सही लगती है। ये कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था बनाई गई है। ये व्यवस्था होती है चुनाव की, थोड़ा सहयोग उसमें मिले, ये बात ठीक है। लेकिन दारू बाट का सहयोग मिलेगा, मैं यही कहना चाहता हूँ
कि वो जो सपने देख रहे हैं कि शराब बांट के। आप खुद भी कह रहे हैं ना कि ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच होती है। कार्यकर्ता वो होते हैं जो वर्करी करने जा रहा है, हमारा कार्यकर्ता जो फील्ड में जा रहा है, उनको दारू बांटेंगे। उनके लिए दारू बांटने की बात नहीं है, वो उनका सम्मान होता है। अगर कोई, सब लोग नहीं करते हैं, जो लोग उनमें ऐसे लोग हैं जो इस तरह काम जो करते हैं उनको दारू बांटो और उससे काम करो, वो सम्मान है, वो सम्मान है, वो सम्मान है, सम्मान है। देखिए बात समझ नहीं रही आप, बात को नहीं, आप मुझे घुमा के मुझे आप फंसा नहीं पाएंगे। सुबोध राकेश आपके सामने बैठा है, मैं फंसा नहीं, और मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, ये मात्र सुबोध राकेश नहीं कह रहा है, ये बात है एक व्यवस्था की। जो आदमी, जो वर्ग कार्यकर्ता इस काम को करता है, उसके लिए ये व्यवस्था करनी जरूरी है। ये चुनावी प्रक्रिया है, वो करनी चाहिए, हम सबके लिए कहते हैं। लेकिन जो आज हो रहा है, जो आज भगवानपुर विधानसभा में हो रहा है, वो कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ पर मात्र शराब के भरोसे चुनाव जीतने का ये सपना ये लोग देख रहे हैं। पैसे की बात करते हैं कि सबको खरीद लेंगे, पैसे की बात करते हैं कि पूरा क्षेत्र खरीद लेंगे, सर्व समाज को खरीद लेंगे। हम इनसे ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर पैसे और शराब से चुनाव जीते जाते तो यार टाटा अंबानियों की सरकारें होती, यहाँ उनके चेले प्रधानमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, विधायक होते, MP होते। आम आदमी कहीं राजनीति में न होता। चुनाव जीतने के लिए धरातल पर रहना पड़ता है, चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है, जनता का सेवा करनी पड़ती है, जनता के सहयोग में खड़ा होना पड़ता है। और 5 साल जो आदमी आराम की नींद में सोया और 5 साल बाद आकर जब देखा कि जनता में कहीं कोई विश्वास व्यक्त नहीं कर रहा है, तो आज वो टेंशन में, चिंता में आकर फिर हर गलत कदम को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये व्यवस्था यहाँ चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नेतृत्व की बात, नेतृत्व यहाँ पर श्रीमती ममता राकेश जी विधायक रही हैं। नेतृत्व की अगर बात करें, एक मुद्दा जिसके माध्यम से उनको जनता नेता कहे, आपसे भी हम पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि जाकर आप उनसे सवाल करना, एक मुद्दा वो बताए जिससे कि अपने आप को वो एक छोटा सा नेता साबित करे। नेता जो होता है, नेता जो जनता की सेवा के लिए बनता है, उसके लिए एक मुद्दा वो बताए। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के सारे सपने इन लोगों ने दफन कर दिए। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का मेडिकल कॉलेज की बात हो, उनका स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश आवासीय विद्यालय जिसका पूरी व्यवस्था हमने कर दी थी, मात्र टेंडर होने के बाद पैसा जारी होना था, इतना काम तक ये अपने 7 साल में नहीं करा पाए। और आप छोड़िए, ये तो बहुत बड़े काम हैं जो ये कह के अगर ये टालते हैं लोगों को मेरी सरकार नहीं है। हम इनसे ये सवाल करते हैं कि 2 साल अपनी सरकार में रहे हैं, उस समय भी ये काम नहीं करा पाए, उस समय भी वो अपने हमारे उस महान नेता का जिनके नाम ले लेकर विधायक बने हैं, उनका एक सपना इनके माध्यम से पूरा नहीं हुआ। हम इनसे सवाल करना चाहते हैं कि ये नेतृत्व किस चीज़ को कहते हैं। आप उनसे सवाल करना कि इस तरह की व्यवस्था आप, हम ये सवाल उठा रहे हैं उन पर कि राजनीतिक नेतृत्व, एक नेता का जो नेतृत्व जनता को मिलना चाहिए वो जनता को नहीं दे पाई हैं और क्षेत्र को विकास की गति नहीं दे पाई हैं। क्षेत्र आज विकास के नाम पर बर्बादी के कगार पर खड़ा है। निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि नेतृत्व क्षमता तो उस व्यवस्था में आती है जो धरातल से बन के ऊपर उठता है, जिसको पता है कि क्या क्या चीज़ें धरातल पर हैं। हवा में हवाई चीज़ें करके राजनीति नहीं चलती है। अब आप बात करिए आपने उनके सुपुत्र की, उनके बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने बहुत सारी बातें आई, कितनी बड़ी बड़ी पहलवानी हो चुकी हैं। कोई रोड से किसी को उठाया जा रहा है, किसी पत्रकार को रास्ते में पीटा जा रहा है, बेड़े के गांव में जाकर समाज के लोगों के साथ खुलेआम गाली गलौज की जा रही है। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था वाले हैं ये जिनकी बात आप युवाओं में कर रहे हैं। उनका सुनो, गुप्ता जी, मैं अंत में एक सवाल कर रहा हूं, 1 मिनट, बाकी सभी पार्टियों पूरी बात हो जाने दो आप मेरी, ये मेरी बात पूरी हो जाने दो। व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे सिस्टम से नेतृत्व में उनका काम चल रहा है। युवाओं में जो दिखाई दे रहा है, युवा उनके साथ वो है जो इस व्यवस्था के साथ जिसकी बात अभी कर रहे थे, जो खाने पीने वाली व्यवस्था के लोग हैं, जिनको मात्र यही चाहिए व्यवस्था, वही लोग उसके आसपास आपको दिखाई देंगे। नहीं तो एक सम्मानित सिस्टम का आदमी एक भी अगर उस लड़के के उनके खड़ा आपको दिखाई दे तो हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, और जितने भी खड़े हैं ना, अगर गिनवाने पे आएंगे ना उनके चिट्ठे, तो आपकी व्यवस्था जनता के सामने आ जाएगी। ऐसे ऐसे पहलवान उसके साथ घूमते हैं। और निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। वैसे तो पूरी तरह से फूफा हो रही है और फिर रात को जाकर लोगों के माथे टेके जा रहे हैं, रोने धोने के ड्रामे हो रहे हैं। इससे राजनीति नहीं चलती है। राजनीति मजबूती से चलती है, राजनीति की व्यवस्था बनानी पड़ती है, राजनीति के लिए काम करना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है। मात्र इन चीज़ों से जो पहले हुआ 2017 में वो अब होने वाला नहीं है। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे जाते हैं, घर में पैरों में माथा टेका जा रहा है, रोने धोने के ड्रामे हो रहे हैं। ये व्यवस्था राजनीति में नहीं चलती, ना ऐसी व्यवस्था से राजनीतियाँ चलती हैं। राजनीति चलती है मजबूत सिस्टम से, व्यवस्था के साथ चलती हैं। निश्चित रूप से 2017 में इस बात का खूब लाभ इन्होंने लिया, लेकिन अब नहीं मिलने वाला है। अब आदमी क्या बसपा में आगे ये फायदा नहीं, मैं कहीं भी होता,
मैं कहीं भी होता वो व्यवस्था अलग है, मैं उनके लाभ की बात कर रहा हूँ जो व्यक्तिगत लाभ लेना चाहते मैं एक जनरल सवाल कर रहा हूँ कि जनता भी कई बार ये सवाल पूछती है और अन्य जो दल के नेता हैं वो इस बात पे सवाल उठाते हैं कि दोनों परिवार एक ही हैं, लड़ने वाले बसपा वाले भी एक हैं और कांग्रेस वाले भी एक ही हैं, ये दोनों के दोनों लोग विधायक बनना चाहते हैं, विधायक कोई भी बने विधायक इन्हीं के परिवार का बनता है। देखिए विधायक आप लोग किसी और को मौका नहीं देना चाहते, इसलिए आपस में लड़ते हैं, विधायक मौका लो ना, कौन मना कर रहा है भाई, आओ ना मौका लो। ये तो खुला दरबार है, तो जनता का काम है, हमने थोड़ा रोक दिया है। किसी की हिम्मत हो तो आगे लो, मौका कौन मना कर रहा है, काम करना पड़ता है। परिवार के लोग ही आपस में अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए राजनीति में ना तो कोई परिवार होता है ना कोई व्यवस्था होती है, राजनीति होती है, हर आदमी दो सगे भाई भी आपस में अलग अलग पार्टियों में रहकर राजनीति करते हैं। ये व्यवस्था बड़े स्तर से भी चली आ रही है और नीचे स्तर से भी है। मैं कहना चाहता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं परिवारवाद, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि कुछ जनता के लिए आगे करो, जनता में पहचान बनाओ, जनता के लिए 24 घंटे दो, जैसे सुबोध राकेश देता है, तब कहीं जाकर विधायक के सपने देखना। और ये कहकर सभी लोग मतलब आप दोनों पक्ष की मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, बसपा के नेता की भी बात कर रहा हूँ, दोनों लोग की बात कर रहा हूँ। जिक्र सुरेंद्र राकेश जी क्या करते हैं? देखिए सुरेंद्र राकेश जी क्या करते हैं? सुनिए, लड़ाई दोनों आपस में करते हैं। सुनिए मैं बताऊंगा आपको। सुरेंद्र राकेश जी का सम्मान अपने पिता की तरह करता है और जिंदगी भर जब तक जिंदा हूँ करता रहूंगा। मैंने उनके नाम पे कभी जनता से वोट नहीं मांगा, मैं उनका सम्मान है वो मेरी अलग व्यवस्था है, वो मैं हमेशा करूंगा। और जैसे कहती हैं इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक कि मैं उनकी बरसी मनाता हूं तो मैं जघन्य अपराध करता हूं। अब मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल करना चाहता हूं कि महापुरुषों का चाहे जन्मदिन हो या मरण दिन हो, सारी दुनिया मनाती है, ये सारा हिंदुस्तान हमारे महापुरुषों के जन्मदिन और मरण दिन मनाते हैं। अगर ये सब गुनाहगार हैं, सुबोध राकेश भी अपने भाई की बरसी मना रहा है, अगर वो गुनाहगार है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, मुझे जेल भिजवाओ, मैं जघन्य अपराध कर रहा हूं तो आप खुले दरबार हैं, जाइए कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं तो अपने बड़े भाई का सम्मान कर रहा हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 7 साल से विधायक हैं, जिस आदमी ने इस राजनीति को मजबूत बुनियाद के साथ खड़ा किया उनका नाम मेरे स्वर्गीय पिता कलीराम राकेश जी था। 2 फूल नहीं चढ़े कभी 2 साल में उनकी बरसी पर, 2 फूल नहीं है इनके पास उनके लिए। और कल जाते हैं पर्चा भरने तो उनके सामने बैठकर रोने का ड्रामा किया जा रहा है। जिनके नाम के 2 फूल नहीं है, हर साल बरसी मनाता है सुबोध राकेश और भव्य तरीके से अपने बड़ों का सम्मान करता है। 7 साल में दोनों का, चाहे स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी और स्वर्गीय कलीराम राकेश जी, दोनों की बरसी हर साल होती है। और मैं मतलब सोचने का विषय गुप्ता जी, 2017 में विधायक बनी थी श्रीमती ममता राकेश जी, 2018 में मंत्री की बरसी नहीं है, 2019 में मंत्री जी की बरसी नहीं है, 2020 में एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया, फिर छोटा सा एक प्रांगण हमारा नगर पंचायत का महीन बाजार में, वहाँ पर एक छोटा कार्यक्रम किया जाता है। फिर अगली बार ये जो पिछला साल गया है इसमें फिर थोड़ा और बढ़ाया गया, उसे बीडी इंटर कॉलेज में ले जाकर वहाँ थोड़ा सा और 100, 150, 200 लोगों को बुलाकर किया गया। अब की बार चुनाव आ गया है, बरसी भी आने वाली है, 7 तारीख में बरसी मनती है। देखना आप वोट के लिए ये लोग उनके लिए कितना ड्रामा वहाँ पर करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप वोट लेने के लिए ही ये सब कुछ करेंगे? अपने बड़ों का सम्मान इनसे नहीं होता। एक महान पिता हमारे जिन्होंने हमें खड़ा किया, बुनियाद मजबूत हमारी की, उनके नाम के इनके पास 2 फूल नहीं है। और विधायक बनने के बाद 2 साल इन्होंने माननीय मंत्री जी की बरसी भी नहीं मनाई है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और मैं हर साल अपने रविदास मंदिर के अंदर प्रांगण में अपने सर्व समाज के लोगों को बुलाकर अपने उन महान दोनों नेताओं का सम्मान के साथ व्यवस्था बनाता हूँ। ये सोच इन लोगों की है। और निश्चित रूप से गुप्ता जी मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, इनका जो व्यवस्था है ये दूसरों के लिए कुछ नहीं, मात्र अपने लिए, अपने बड़ों का कोई सम्मान नहीं, इस क्षेत्र के लोगों का कोई सम्मान नहीं, मात्र अपनी तिजोरियां भरनी है, मात्र 5 साल वोट लेकर जनता को बेवकूफ बनाना है और 5 साल में लोगों का बेवकूफ बनाकर फिर 5 साल बाद फिर रोने धोने का ड्रामा। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वोट की राजनीति, वोट चाहिए जी। सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में आपका जवाब चाहूंगा जी। वोट तो सभी नेताओं को चाहिए जो चुनाव में उतरे हैं, बिल्कुल वोट चाहिए, तभी आप भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में बिल्कुल बिल्कुल अरे सॉरी आपने बसपा ज्वाइन किया भाजपा छोड़ करके, क्योंकि वोट चाहिए। और जो दूसरे दल पे आप आरोप लगा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं, वो भी आप इसी बात को लगा रहे हैं कि उनको वोट चाहिए, इस वजह से वो ऐसा करेंगे। तो फाइनली वोट तो सबको चाहिए। बात समझे नहीं आप, बात को आप समझे नहीं हमारी। मैं समझ रहा हूँ, जनता भी समझ, जनता के सामने जो जा रहा है वो समझ रहे हैं। आप बात समझ नहीं, जनता जो डिसाइड करेगी वो आप। मैं दोस्तों ये कह रहा हूँ आपसे कि आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए। जो बात हम कह रहे हैं गुप्ता जी, अभी बंद मत करना भैया, हम जो बात कह रहे हैं आपको सिर्फ आपसे वोट लेने के लिए, वोट लेने का ही तो चक्कर है ना कि आप भाजपा छोड़ करके बस। वही बता रहा हूँ मैं, मेरी बात पूरी हो जाने दो, अब आपका सवाल हो गया, अब मेरा जवाब भी सुनो।
मैंने बात कही थी कि वोट लेने के लिए ये अपने परिवार के उन महापुरुषों का भी प्रयोग कर रहे हैं। सुबोध राकेश नहीं कर रहा है। सुबोध राकेश उनका सम्मान करता है। सुबोध राकेश सम्मान के साथ हर साल व्यवस्था के साथ उनके कार्यक्रम करता है। अब की बार देखना आप क्या हो रहा है। और सुनिए, वोट आप वोट की बात कर रहे हैं, आप वोट की नहीं, वो सम्मान है, नहीं वो सम्मान है, उसमें वोट नहीं है, ये गलत बात है। वो मेरे प्रति, मेरे अंदर उनके प्रति सम्मान है। सुबोध राकेश अपने बड़ों का सम्मान बड़े भव्यता के साथ हर साल करता है। ये सुबोध राकेश करता है, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने ना स्वर्गीय कलीराम राकेश जी की बरसी कभी मनाई और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की बरसी भी 2 साल से मन रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वोट के लिए तो सब लोग करते हैं, लेकिन वोट का इस्तेमाल ही मात्र अपने बड़ों का नाम मात्र वोट के इस्तेमाल के लिए करना, ये कहीं कहीं ऐसे लोगों से ही आपको मिलेगा। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं व्यवस्था में हमेशा रहता हूँ। मैं अपने बड़ों के सम्मान की प्रत्येक व्यवस्था को लेकर चल रहा हूँ। और वोट की बात कर रहे हैं तो वोट के लिए राजनीति लोग आदमी करता है, मैं भी वोट के लिए करता हूँ और भी लोग वो वोट के लिए करते हैं। लेकिन अपने बड़ों का जो सम्मान है वो अपनी जगह बरकरार रखना चाहिए, उसे राजनीति में न लाकर उसे व्यवस्था सम्मान के साथ बनाकर रखनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, वोट अपनी जगह है, लेकिन अपने उन बड़ों का सम्मान अपनी जगह है जिनके वजह से हमारा वजूद है, जिनकी वजह से आज हम राजनीति में खड़े हैं, जिनकी वजह से हम सम्मान के साथ व्यवस्था आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे अपने बड़ों का सम्मान की तरह रखना चाहिए। उसके लिए वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, वहां पर मात्र सम्मान की बात होनी चाहिए। सम्मान अपनी जगह पर है और वोट की राजनीति अपनी जगह। वोट की राजनीति, वोट की राजनीति के लिए राजनीतिक समीकरण देखना चाहिए, सम्मान के लिए हृदय से सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, ये सारे विषय सुबोध राकेश जी से मैंने बात की। भाजपा छोड़ करके बसपा में आए और बसपा में एक ये भी इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग हैं जो बसपा ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के लोग हैं जो बसपा ज्वाइन कर चुके हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जो बैकडोर एंट्री से भी सपोर्ट कर रहे होंगे। छोड़ दो ना, आप उनकी क्या चर्चा करनी है। उनको छोड़ देंगे और छोड़ करके कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होगा। जो आपने सबसे पहले सवाल खड़ा किया था कि कुछ ऐसे लोग भी थे पिछली बार जो भाजपा में थे, कांग्रेस को सपोर्ट किए, लेकिन ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और बसपा को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ भाजपा के साथ खड़े हैं और बसपा को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। ये राजनीति, नेताओं की बात करी, ये राजनीति है। आम आदमी आम कार्यकर्ता कुछ भी कर सकता है। ये राजनीति है, ऐसी चलती रहेगी दोस्तों। इन राजनीतिक विषयों को लेकर के जो कुछ भी आप सोचते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। हमारे साथ मौजूद थे सुबोध राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।